उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है और वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट्स की, अस्करियत पसंदों की, दहशतगर्दों की और इंतहा पसंदों की ग्रिप में मज़ीद अगले कुछ सालों में जा सकता है। और इसमें डिफरेंट किस्म के इंतहा पसंद होंगे और नए किस्म के मज़हबी कैरेक्टर भी सामने आ रहे हैं। इसको आज मैं आपके सामने रखूँगा इस मुकदमे को। पहली बात तो ये है कि जो इस वक़्त बलूचिस्तान में कुछ गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जिसमें फॉर इंस्टेंस ये बात चली थी कि सोने और कॉपर के जो हैं बड़े ज़खायर हैं रिकोटेक मंसूबे के हवाले से और और जो नई एक कनेडियन कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है, इसमें जो बलूचिस्तान सूबा है, वो अपने आप को वो समझता है कि हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई और ये मरकज़ ने ही ये फैसले कर लिए। तो ये वो पिछले 75 साल की के मामलात हैं कि जिसमें आप सूबे को उस तरह इन्वॉल्व नहीं करते और ऊपर से जो है और वहाँ पे हुआ ये है कि जो बलोच अस्करियत पसंद हैं, उन्होंने कहा जी कि हम जो हमले हैं वो तेज़ कर देंगे गैर मुल्की सरमायाकारों पे। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बलूचिस्तान में होगी, वो कह रहे हैं इसके ऊपर हम हमले करेंगे। और जैसे आप कह लें कि जो वहाँ पे जो बलोच लीडरशिप है, जो नेशनल जो कौम परस्त जिन्हें हम बोलते हैं, नेशनलिस्ट जिन्हें हम बोलते हैं, उनको ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और वो कह रहे हैं कि ये सारे जो हैं, हमारे रिसोर्सेज़ एक्सट्रैक्ट करने लगे हैं। सो 2 मेन स्टेक होल्डर हैं, वो भले अस्करियत पसंद हों, वो लार्जली उस तरह तो स्टेक होल्डर नहीं है क्योंकि वो उन्होंने गन पकड़ ली है, वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन वो ज़ाहिर बात है वो बड़े स्टेक होल्डर हैं क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ही उनको है, सो उनको कैसे डील करना है, वो एक और तरीकाकार है। अब ये जो रेकोटेक का नया जो एक एग्रीमेंट सामने आया था जिसमें जो कैनेडियन कंपनी बैरेक गोल्ड कॉर्पोरेशन और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान जो 50-50 की बुनियाद के ऊपर ये मुआहदा हुआ था और जिसे कहा जाता है कि अगले माह या अगस्त में इस चीज़ के ऊपर काम होना है। अब ये जो आप समझ लें कि ये मामलात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ तो वहाँ पे आपको बलोच अस्करियत पसंदों से मसला है, वो कह रहे हैं कि हमने कैनेडियंस के ऊपर भी हमले करने हैं। पहले उन्होंने चाइनीज़ के ऊपर हमले किए, फिर उन्होंने कैनेडियंस के ऊपर भी अब हमले करने हैं। तो ये अब आप इमेजिन कर लें कि इसकी क्या एक शक्ल जो है वो बन सकती है और मुस्तकबिल हमें किस तरह का देखना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि जो टीटीपी है हुकूमत पाकिस्तान उससे मुज़ाकरात कर रही थी। अब बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये जो हार्डकोर किलर्स हैं, इनको हम कैसे अलाउ कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ही उसमें अपनी स्पेस हासिल कर सकें। इसके इनके खिलाफ हमने जो है वो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब किया, फिर हमने रद्दुल फ़साद किया, तकरीबन जो है वो तकरीबन 90,000 फैमिलीज़ को हमने फ़ोर्स किया, उनको रिफ्यूजीज़ बनाया इंटरनली, आईडीपीज़ जो डेवलप हुए, वो सारा बड़ा एक मसला हुआ और फिर ये ज़रब-ए-अज़ब और ये सब लोग जो हैं ये पाकिस्तान का सारा जो स्ट्रक्चर है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक है अगर पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमने इनको अलाउ इनसे बात करनी है, तो ये कल को अगर फाटा में होंगे तो वहाँ से जो है वो अपनी शरीयत को मॉडल लेके ये पाकिस्तान के जो सेटल्ड एरिया हैं, जहाँ जिसमें दीर है, डीए खान है और सवात है, ये वहाँ पे वापस पहुँच सकते हैं। और पाकिस्तान का जो मुआशरा है वो ऑलरेडी जो है वो मज़हबी ओरिएंटेशन रखता है। और यहाँ पे जब मज़हबी ओरिएंटेशन रखता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक और बड़ी अचंभे की बात बताऊँ, जिससे मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिस्ट हैं, वो ग्रिप में ले लेंगे पाकिस्तान को और ये बहुत बड़ी मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्योंकि इस वक़्त जो मेनस्ट्रीम इस्लामिस्ट पाकिस्तान के हैं, वो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब की जो पार्टी है, दैट इज़ नो मोर अ सेंटर राइट पार्टी। इमरान खान साहब की जो पार्टी है, बेसिकली ये फार राइट की पार्टी बन गई है। क्योंकि इनको और बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता, ये एक नई ग्रिप है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी ग्रिप में हम पाकिस्तान सारा आ गया। और ये जो गेम है इसमें बेसिकली जो बड़ी मजहबी सियासी जमात जो टीएलपी जो कि बड़े नारे मारती थी और बड़े एंटी अमेरिकन एंटी फ्रांस नारे मारती थी और बहुत कुछ करती थी, ये ये जो है ये भी हार गई है। सो अगर आप लोग मेरी इस स्पेस पे काफ़ी देर से अगर मुझे वॉच कर रहे हैं, तो मैं एक ही चीज़ कह रहा था कि इमरान खान जो है,
इसने मौलवियों की जगह ले ली है। इमरान खान जमात इस्लामी, JUIF, और आज इमरान खान ने TLP को भी मिलिया-मेट कर दिया है। ये जो भी रिसेंटली पंजाब के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ पे इमरान खान ने TLP का भी सफाया कर दिया है। क्योंकि TLP जो थी वो बड़े नारे मारती थी जी कि हम जो है वो बड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हम जो है ये इनको हुकूमत इस तरह नहीं करने देंगे। अब क्या हुआ है कि लोगों ने, इमरान खान ने क्या किया कि इमरान खान ने एक तरफ मिक्स कर दिया मज़हब को सियासत के साथ तो किया, साथ उसने एंटी अमेरिकनिज़्म भी कर दिया, साथ वो एंटी वेस्ट नैरेटिव भी ले आया, साथ उसने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी नैरेटिव बना लिया। और इमरान खान पॉपुलर पार्टी पहले ही थी, सोशल मीडिया पे एक बड़ी जमात पहले थी। तो जो इमरान खान की ये जो पॉलिटिक्स है, ये बेसिकली अब ये एक फार राइट की पॉलिटिक्स है। अब ये एक, आप इसको ये नहीं कह सकते कि इमरान खान एक सेंटर राइट का बंदा है। इमरान खान बेसिकली एक मजहबी सियासी लीडर बन चुके हैं। वो अपने आप को मजहबी सियासी लीडर नहीं कहेंगे। अगर आप अपने इमरान खान साहब की पार्टी से पूछें कि उनका क्या नैरेटिव है या क्या मौकफ है, तो वो शायद ये कहेंगे कि जी हाँ, हम जो है ना वो सेंटर राइट के बंदे हैं। लेकिन वो सेंटर राइट के बंदे नहीं है, वो फार राइट की अब जमात बन चुकी है। और एक पाकिस्तान के बड़े तबके को उन्होंने फार राइट की तरफ मूव कर दिया। अब वो सारे के सारे जो लोग हैं, वो एक, जिसे आप कह लें कि एक इस तरह की ग्रिप में आ गए हैं कि अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है और वो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं। और अब सो ये लार्जली आप पिक्चर देखें कि एक तरफ बलूचिस्तान है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बलोच अस्करियत पसंद है, उन्होंने कहा है वो मिलिटेंट्स हैं, ठीक है? ये जो मिलिटेंसी है लार्जली ये मज़हब के नाम पे नहीं है। लेकिन जब बलोच अस्करियत पसंद TTP के साथ मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान पे हमला करना है, तो फिर ये आ जाता है। लेकिन बलोच जो होते हैं ये नॉर्मली, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें, तो ये बड़े प्रोग्रेसिव हैं और बड़े लोग एज़ एन एथनिक जो मेजॉरिटी है, जिस तरह पख्तून बड़े प्रोग्रेसिव हैं, बलोच बड़े प्रोग्रेसिव हैं, सिंधी बड़े प्रोग्रेसिव हैं, पंजाबी इटसेल्फ बड़े प्रोग्रेसिव हैं, इनकी कोर। लेकिन जब वो मज़हब का मिक्सचर का इन्फ्लुएंस होता है, तो फिर ये वो ज़ाहिर बात है, वो अपनी उससे निकल जाते हैं। तो मुझे याद है कि मैं एक बलूचिस्तान के किसी वडेरे से एक दफ़ा मिला, तो वो मुझे बात उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने कहा कि मेरे हलके में वो, क्योंकि इलेक्शन भी लड़ते थे, लड़ते हैं अभी भी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे हलके में मैंने क्या किया कि मैंने अपने बेटे को एक हाफ़िज़ कुरान बना दिया और एक बड़ी सियासी मज़हबी सियासी जमात जो है मौलाना फज़लुर रहमान आई थिंक उनके मदरसे से बनवाया। लेकिन अब वो क्या हुआ कि जब से वो कह रहे हैं कि वो मेरा बेटा वहाँ से हिफ़्ज़ करके आया है, अब वो मुझे चैलेंज करता है और मैं ट्राइबल लीडर हूँ। और वो कह रहे हैं कि मेरा जो कबीला है वो सिर्फ़ बलूचिस्तान में नहीं है, ये नेबरिंग ईरान में भी मौजूद है बहुत बड़ी तादाद में। तो वो कह रहे हैं कि अब हमारा वो जो एथनिक स्ट्रक्चर था, वो टूटता जा रहा है और वो जो मज़हब का इन्फ्लुएंस है, हमारे जो मेनस्ट्रीम जो बलोच अपैरेटस में वो ज़्यादा जो है वो होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो ये टारगेट की बात हो रही है, सो आपने 3 चीज़ें देखी। एक तो आपने बलूचिस्तान में देखा कि अस्करियत पसंद किस तरह आ गए हैं। वो TTP के साथ मिलके वो कह रहे हैं कि हमने चाइनीज़ पे भी हमले करने हैं, हमने कैनेडियंस पे करने हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो TTP के साथ मुज़ाकरात कर रही है। वो क्या हमें गारंटी है कि वो कल को मेन, अगर उनको आप फाटा देते हैं कि जी ठीक है, वहाँ पे थोड़ी बहुत आप अपनी से कर लें, लेकिन कल को क्या पता है कि वो मेनस्ट्रीम हो जाएँ, ठीक है? और वो बाकी पाकिस्तान के इलाकों में आना शुरू हो जाएँ और वो एक रिलिजियस नैरेटिव लेके आना शुरू कर जाएँ। और तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इमरान खान साहब हैं, वो इटसेल्फ उन्होंने TLP का और तमाम मज़हबी जमातों का रोल जो है वो ले लिया है। सो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके मुल्क की जो शिफ्ट है, पाकिस्तान की जो शिफ्ट है, वो किस तरह पाकिस्तान जो है वो एक रिलिजियस ग्रिप में जाता जा रहा है। ऑलरेडी रिलीजियस ग्रिप में है, लेकिन ये जो रिलीजियस ग्रिप है, ये मुझे फार राइट की लगती है। और ये पंजाब में भी फार राइट आ जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी फार राइट है। अच्छा, फार राइट इन द शेप ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, फार राइट इन द शेप ऑफ मिलिटेंट स्ट्रक्चर है, फार राइट इन द शेप ऑफ एंटी वेस्टर्न है, ये जो सारी है। और द अब ये सब जो है ये मिक्स हो जाएँगे। और ये जो मैं ट्रेंड आपको बता रहा हूँ, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये ट्रेंड जो है वो इमर्ज करेगा मुस्तकबिल में भी। और इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब के अंदर बड़े मज़हबी लीडर होंगे और वो अपने आप को मज़हबी लीडर कहेंगे नहीं, याद रखिएगा। वो मज़हबी लीडर कहेंगे नहीं, लेकिन जो नारा है उनका वो यही है कि मज़हबी हैं हम लोग।
हम तो ये अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो बलूचिस्तान के जो लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने जो रेकोडेक में फॉर इंस्टेंस इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट हमें एतमाद में नहीं लेती। अच्छा 75 साल बाद भी ये मसला है कि वो कहते हैं एतमाद में नहीं लेती। वहाँ पे बड़े एक सीनियर पॉलिटिशियन लश्करी रईसानी, उन्होंने ये कहा कि जो सूबे की हकीकी क़यादत है उसको एतमाद में नहीं लिया जा सकता। और बलूचिस्तान इस तरह जो लॉयर्स हैं वहाँ पे एक मैं देख रहा था, वो भी इसी तरह बात कर रहे हैं कि ये जो मुआहदे हैं, जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, ये लोकल लोगों से जो है वो खुफिया रखे गए हैं। सो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि 75 साल भी हम बलूचिस्तान के मसले के ओ हैं, लेकिन हम सीख नहीं सके उस तरह। अब जो कैनेडियन कंपनी है, जो बैरिक गोल्ड के नाम से जिसने मुआहदे किए हैं बलूचिस्तान की हुकूमत से भी किए हैं, और ज़ाहिर बात है वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो मुआहदे फेडरल गवर्नमेंट को देख के करती है। अब वो कहते हैं जी हमने ये जो सोने और तांबे की जो कमर्शियल पैदावार है, इसका जो हम हर साल जो है हर साल जो है बलूचिस्तान को $10 मिलियन सालाना दिए जाएँगे। ये $10 मिलियन तो कुछ भी नहीं है ये। और ये बहुत और ये अगले पता नहीं, वो कह रहे हैं कि हम आपको जो है $50 मिलियन की सारी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर ये वो पैसा किधर जाएगा? ये क्वेश्चन है, और इससे क्या सेंटर और प्रोविंस के आपस में मज़ीद मामलात ख़राब नहीं होंगे? अ, जिसे आप कह लें कि ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट तो है, ठीक है, कल को देखते हैं कि इसमें आइंदा हमें क्या मिलता है, कि जी ठीक है, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जिसे आप कह लें कि मिलियन टन 40 मिलियन टन जो सालाना की जो है वो जो मेटल है वो प्रोसेसिंग होगी। 12,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन याद रखें कि इससे पहले भी पाकिस्तान एक अमेरिकी कंपनी से भी मुआहदा किया था 1993 में, 1993 में। लेकिन वो फिर मामलात ख़राब हो गए। सो ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बीच में एक्शन ले जाती है, सुप्रीम कोर्ट आपको पता है हमारी बड़ी एक्टिव है। वो सियासत के मामले में भी बड़ा इंटरफेरेंस करते हैं, वो पंजाब के इलेक्शन में भी करते हैं, वो पाकिस्तान की वो गवर्नेंस को भी अगर कहीं पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम ना कर रही हो, तो पता चलता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट से डरते हैं। और कहीं पे अगर मुआहदे हो रहे हों, जैसे बलूचिस्तान में, तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर करा दिया है। तो जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल वायदे किए होते हैं हुकूमतों ने, वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पे अपना आपको इन्फ्लुएंस करती है, तो हमारे मामलात जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब होते हैं। सो ये आप मैं 3 ट्रेंड्स आपके सामने शेयर किए हैं कि इमरान खान जो है वो टीएलपी की जगह ले रहा है, और टीएलपी आपको पता है कितनी जो है वो उसने पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम जमात बन गई थी। अगर इमरान खान ये मज़हबी नैरेटिव ना लेते, तो इमरान खान ख़त्म हो जाते। लेकिन अगर इमरान खान मज़हबी नैरेटिव ना लेते, तो इमरान खान ख़त्म हो जाते, और अगर बाकी मज़हबी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि वो शायद चैलेंज कर सकते हैं टीएलपी को। बिकॉज़ उनका जो परफ़ॉर्मेंस थी वो होनी थी डिलीवरी के ऊपर कि आपने डिलीवर क्या किया है। इमरान खान की खूबसूरती ये है कि वो डिलीवर भी कुछ नहीं करते, और वो लोगों को मज़ीद रेडिकलाइज़ करते हैं, और इसकी वजह से उनको समझ आ जाती है कि हमने हमारी डायरेक्शन क्या है। सो पाकिस्तान जो है दैट इज़ इन द ग्रिप ऑफ द मिलिटेंट्स एंड इस्लामिस्ट्स। और इसको मैं 3 आप इसकी शक्लें जो हैं वो आपके सामने रख दी हैं, और ये हमारे लिए जो है वो एक बड़ी जिसे आप कह लें कि परेशान-कुन सिचुएशन है। मतलब एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए हमें हमें इन्होंने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन या हमने मिलिटेंट्स को से डरना है, या हमने इस्लामिस्ट से डरना है। और पाकिस्तान वो जो एक बड़ा तबका पाकिस्तान में एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहता है, जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को दुनिया के बाकी ममालिक से कॉम्पीट करना चाहता है कि वो कॉम्पीट करे, वो जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ी अजीब-सी सिचुएशन है, मुझे ऐसे लग रही है, और मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन इसी तरह रहेगी। क्योंकि हमारी हमारी जो अवाम है, वो लार्जली क्योंकि मज़हबी रुझानात रखते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज़ नहीं है कि वो अवाम को ठंडा कर सकें, और एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हुए हैं। सो अगेन गोइंग इन द ग्रिप ऑफ द इस्लामिस्ट जो है, ये एक बड़ा नेचुरल सा
ट्रेंड नज़र आता है और जिसके मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा शदीद कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान के सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट दिस इज़ अ ट्रेंड एंड दिस इज़ अ डेवलपमेंट व्हिच आई वांटेड टू शेयर। ये आप फ्यूचर ट्रेंड आपको नज़र आएगा, व्हाट आई एम टॉकिंग इन केस टीटीपी के साथ कोई अगर मुआहदा हो जाता है तो। लेकिन जो पंजाब में और बलूचिस्तान में है, वो तो आपको देखेंगे वो ऐसे ही होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर लेती है कि हमने टीटीपी को कुछ नहीं देना उधर केपी में, तो देन थिंग्स कैन डिफर। बाकी अदरवाइज़ जो है वो पाकिस्तान इज़ इन द ग्रिप ऑफ द मिलिटेंट्स एंड द इस्लामिस्ट। थैंक यू वेरी मच।